आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। क्या सही है क्या गलत कुछ समझ में नहीं आता। कृपया समझाने की कृपा करें। सही और गलत का संबंध मुख्यतः व्यक्तित्व से है। परमात्मा ने दो प्रकार के व्यक्ति दुनिया में रचे हैं। भगवान कृष्ण इनको कहते हैं, एक है राजसी और दूसरा है तामसी। तो मूलतः हम जन्म के समय या तो रजस व्यक्तित्व लेके आते हैं या तमस व्यक्तित्व लेके आते हैं। ये जो रजस व्यक्तित्व है, ये इसको कह सकते हैं कि मैं सही हूँ, ऐसा भाव जिसको बना रहता है कि मैं सही हूँ, वो रजस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। और दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वो उसका ख्याल बना रहता है कि तुम गलत हो, दूसरे को गलत समझता है, तो इसको कहते हैं तमस व्यक्तित्व, जिसको कृष्ण कह रहे हैं तमस व्यक्तित्व। और कृष्ण एक तीसरे प्रकार के व्यक्ति की भी बात कर रहे हैं कि दोनों की जो अच्छाइयाँ हैं, दोनों के जो अच्छे गुण हैं, अगर उनको ले करके एक तीसरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसको कहते हैं सात्विक या सतोगुणी। वे अब ऐसे लोग दूसरे को में गलत और स्वयं को सही, इसके ये पार चले जाते हैं। ऐसा नहीं समझते हैं कि दूसरा गलत है या मैं ही सही हूँ। सही और गलत के द्वंद्व के जो पार चला जाता है उसको कहते हैं सात्विक व्यक्तित्व। तो ये जो सही गलत का खेल सारी दुनिया में चल रहा है, इसका मूल संबंध जो है व्यक्तित्व से है कि तुम किस प्रकार के व्यक्तित्व हो, किस प्रकार की पर्सनालिटी है तुम्हारी, किस प्रकार का ईगो है, अहंकार है तुम्हारा, उस तरह से तुम अपना व्यवहार करते रहते हो। इसलिए आनंद गीता में हमने लिखा है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में, जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। तो ये ज़रूरी बात है कि इसमें हम पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं अपने को सही साबित करने में और दूसरे को गलत सिद्ध करने में। है कौन सही है, ये नादानी की बात है, ये मूर्खता की बातें हैं और ये बहस चलती रहती है। दो ऑपोजिट ग्रुप्स के पर्सनालिटी वाले लोग आपस में मिल जाएं तो थोड़ी देर में दोनों में बहस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदा जो सही है वो अपने को सही साबित करने में लगा रहेगा और दूसरा बंदा जो तुम गलत हो, जिसका व्यक्तित्व है, वो दूसरे को गलत साबित करने में लगा रहेगा। उसी तरह से आनंद गीता में अन्यत्र मैंने लिखा, मैं सही गलत हैं अन्य, यही मान्यता अधिक लोगों की है, जो प्रेम सभी को कर पाते यह दुनिया उन लोगों की है। मत निंदा का आचार करो, सबसे मीठा व्यवहार करो, माधुर्यम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये बचकानी बातें हैं। ये गलत और सही में लोग उलझे रहते हैं और अधिकतर झगड़े जो होते हैं, कला होती है, वो सही गलत के खेल के कारण होती है। आनंद गीता में ही इस बात को अन्यत्र मैंने लिखा कि मैं भी कुछ हूँ बतलाने को, तुम पास किसी के जाते हो, या खुद को सही श्रेष्ठ साबित करने की कथा सुनाते हो। अगर अहंकार में जीते हो तो मस्त नहीं रह सकते हो। निर्दम्भम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। किसी से यहाँ ओशोधारा में लोग आते हैं, आनंद प्रज्ञा में आते हैं, ध्यान योग में आते हैं और उनकी शेयरिंग पूछी जाती है और कोई संस्मरण या कोई घटना के बारे में कहा जाता है कि आप सुनाओ, तो उस घटना को वे ऐसे सुनाते हैं कि वे हीरो हैं और दूसरा विलेन है। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसे दोनों लोग एक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, तो वो बताते भी हैं कि यहीं बैठे हुए हैं, यहीं आए हुए हैं, तो फिर मैं उनको निमंत्रित कर देता हूं कि भाई आप भी इस घटना की, आपकी दृष्टि में ये घटना क्या थी। फिर उसी घटना को सुनाते हैं और वे अपने को हीरो और इस व्यक्ति को विलेन सिद्ध कर देते हैं। ये सारी दुनिया की कथा है। कोई आदमी हर घटना को अपने तरह से देखता है, अपने को हीरो देखता है और दूसरे को विलेन देखता है, अपने को नायक देखता है, दूसरे को खलनायक देख लेता है।
उसी तरह से आनंद गीता में अन्यत्र लिखा मैंने, जब प्यार शुरू होता है प्यारा कितना प्यारा लगता है, फिर सही गलत का खेल शुरू होता सब खारा लगता है। देखते हो पति पत्नी की शादी होती है और जब शादी होती है तो बड़ा प्यारा खेल चलता है और फिर ज़िंदगी की कथा बदल जाती है, एक दूसरे को गलत सिद्ध करने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। तो जब प्यार शुरू होता है प्यारा कितना प्यारा लगता है, फिर सही गलत का खेल शुरू होता सब खारा लगता है, फिर राग अलग सुरताल अलग, फिर दोनों का संसार अलग, अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। तो ये जो सही क्या है और गलत क्या है, तो इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मूलतः मैंने कहा कि ये जो व्यक्तित्व तुम्हारा कैसा है, ये व्यक्तित्व राशि है कि तामसी है, ये एक सही गलत के खेल का मुख्य आधार ये है। लेकिन फिर भी एक सम्यक रूप में हमको विचार करना ही होगा कि वास्तव में किसको हम सही कहेंगे और किसको गलत कहेंगे। ये सब्जेक्टिव रूप से हट के ऑब्जेक्टिव रूप से हम किसको सही और गलत कहेंगे, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऋषि क्या कहते हैं? हमारे ऋषि कहते हैं कि जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो सही है, शेष गलत है। सत्यम, सत्यम का अर्थ का मतलब क्या हुआ? सत्यम का अर्थ है कि जो न्यायपूर्ण हो, जो न्याय संगत हो वो सत्यम है, न्याय संगत हो। दूसरा क्या कहता है? शिवम, जो मंगलदायक हो, जो मंगलदायक, कोई भी बात मंगलमय है, कोई कार्य मंगलमय है तो वो सही है। और क्या कहते हैं? सुंदरम। सुंदरम का क्या मतलब है? जिसको देख के खुशी मिलती है, जिसको देख के आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, वह सुंदरम है। तो कहते हैं कि कोई भी घटना, कोई भी कथ्य अगर सत्यम शिवम सुंदरम की कसौटी पर खड़ा है तो वो सत्य है, वो सही है। उसी तरह से महर्षि व्यास से पूछा गया कि भाई किसको हम सत्य कहेंगे, तो कहते हैं महर्षि क्या शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है क्या? तो महर्षि व्यास क्या कह रहे हैं? श्रुति ही विभिन्ना स्मृति ही च भिन्ना। श्रुतियाँ भिन्न भिन्न हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न हैं। श्रुति विभिन्ना स्मृति ही च भिन्ना, न एको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम। क्रांतिकारी वचन है। कहते हैं कि शास्त्र को कैसे सत्य कह दें, क्योंकि अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं जो किसी चीज़ को सत्य बताते हैं, वो किसी चीज़ को सत्य बताते हैं। युग का अपना, हर युग का अपना सत्य होता है, युग बदलते सत्य बदल जाता है। श्रुति विभिन्ना, वेद जितने हैं, श्रुति विभिन्ना स्मृति विभिन्न, स्मृति ग्रंथ है। न एको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम। ऐसा कोई एक मुनि नहीं है, ऋषि नहीं है, संत नहीं है जिसके वचन को प्रामाणिक माना जा सके। ये गजब की बात है। ये नहीं कहते कि ऋषि गलत है, ये नहीं कहते कि मुनि गलत है या संत गलत है, लेकिन उसका वचन प्रामाणिक नहीं है। वचन क्यों? वचन में जैसे ही बात आती है वो धुआं हो जाता है। सूफी बाबा शाह कलंदर कहा करते थे, एक बार मैं बैठा था, सूफी बाबा शाह कलंदर को मैंने कहा कि ओशो के विषय में ओशो ने इतना बोला, इतना बोला, इतनी सुंदर सुंदर वाणी, सुंदर सुंदर प्रवचन, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि सब धुआं है। मुझे बड़ा बुरा लगा कि हमारे गुरु के वचनों को धुआं कह रहे हैं, लेकिन बाद में बात समझ में आई कि केवल ओशो की बात नहीं है, जितना शास्त्र है वो सब धुआं ही है, क्योंकि आग है उसके भीतर। लेकिन और असली बात वो आग है जो उसके भीतर है, जो ओशो के भीतर है, जो बुद्ध के भीतर है। लेकिन इनके वचन एक धुआं है, और धुआं से ये प्रमाण मिलता है कहीं आग भी है, ऐसे धुआं नहीं उठेगा। बस इतनी बात है। श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना, न एको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। जो धर्म का, जो सत्य का तत्व है वो कहाँ है? हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में है। तो ये तो बात ठीक है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। और महाजनों ये न गतः सपंथा, जो श्रेष्ठ पुरुष, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने उस तत्व को जाना है, अपने भीतर जा कर के पाया है, समाधि में पाया है, आत्मज्ञान से पाया है, तो वो प्रामाणिक है। और ऐसे महाजन, ऐसे महापुरुष जिस मार्ग से चलते हैं वही सत्य है। ऐसे ही समर्थ गीता में मैंने लिखा
क्या अच्छा क्या बुरा है सद्गुरु जाननहार। सद्गुरु जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और सही गलत के खेल में डूब मुआ संसार। बाकी सब संसार जाना तो नहीं, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधा अंधे को ठेल रहा है और दोनों कुएं में जा कर के गिरते हैं। उसी तरह समर्थ गीता में अन्यत्र हमने लिखा, दूध कहाँ पानी कहाँ, अर्थात कहाँ इस तरह सही है और कहाँ गलत है। दूध कहाँ पानी कहाँ, हंसा करे विचार। ये जीवात्मा विचार कर रही है। अब परम विवेकी संत ही जाने सार असार। जो परम विवेकी संत होता है वही हंस की तरह, जैसे हंस जानता है कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है, ठीक उसी तरह से परम विवेकी संत केवल जानता है कि सार क्या है, असार क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ऐसे ही ओशो कहते हैं कि चुनाव सही गलत में नहीं है, कम गलत और ज़्यादा गलत के बीच है। कम गलत और ज़्यादा गलत के बीच है। इसी तरह जैसे कि ऊंचे और निम्न मानवीय गुणों के बीच में चुनाव होता है, और यह सही चुनाव है। जैसे भीष्म पितामह और कृष्ण दोनों ने प्रण किया था कि हम एक प्रतिज्ञा की, भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि हस्तिनापुर के कुर्सी पर जो भी बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा, और दुर्योधन को साथ दे रहे थे। और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, लगा कि आज तो भीष्म जो हैं असत्य के पक्ष में जीत दर्ज करा देंगे, उन्होंने शस्त्र उठा लिया। भीष्म ने कहा कि हे कृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप, वादा अपना तोड़ रहे हैं, वचन तोड़ रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, सत्य के ऊपर कुछ भी नहीं है, और वचन का पालन जो दूसरी कोटि का है या नीचे की कोटि का मानवीय गुण है, और उच्चतम कोटि का है कि सत्य के पक्ष में, सत्य के लिए युद्ध करो, संघर्ष करो। तो मैं सत्य के पक्ष में मैंने वचन पालन को तोड़ दिया। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऊंचे जो मानवीय गुण हैं उनका पालन करना सही है, और निम्न मानवीय, नीचे के जो तलों के मानवीय गुण हैं उनको छोड़ा जा सकता है। जो उच्चतर मानवीय गुण हो उनको हमको अपना लेना, ये सत्य है। जैसे संत मीरा थी, और मीरा ने तुलसीदास जी से पूछा कि मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि मैं गुरु के पास जाऊं, तो मैं क्या करूं? क्या परिवार वालों को मैं छोड़ दूं या अपना मार्ग मैं छोड़ दूं? तो तुलसीदास जी ने उनको चिट्ठी लिखी। क्या लिखा? जाके प्रिय न राम वैदेही, राम और सीता, भक्ति का मार्ग, गुरु का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग जिसको प्रिय नहीं हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी वो स्नेही क्यों न हो, उसको बैरी समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जैसे प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, भरत ने बंधु का, तजो पिता प्रहलाद विभीषण ने बंधु का त्याग कर दिया, भरत महतारी, और भरत ने माँ का त्याग कर दिया। ऐसे ही कि प्रिय व्यक्ति का भी त्याग करना चाहिए जो अध्यात्म के मार्ग में बाधा हो। और मीरा ने परिवार का त्याग कर दिया और गुरु के शरण में चली गई। जो उच्चतर, परिवार का त्याग करना माना बुरी बात है, लेकिन उच्चतर उद्देश्यों के लिए नीचे तल के जो मानवीय गुण हैं उनका त्याग किया जा सकता है। तो ऐसा सही और गलत के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। अर्थात बहुजन हिताय और अल्पजन हिताय के बीच में अगर चुनाव हो तो हमें बहुजन चुनाव के मार्ग को अपनाना चाहिए। ये सही चुनाव है, ये सही मार्ग है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद